स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डंपिंग एंड एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग को समझने के लिए हमें समझना होगा कि डंपिंग क्या होता है। तो पहले हम डंपिंग की बात करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और उसकी कुछ कंपनीज है जो जानती हैं कि भारत जो है एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला मुल्क है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए अगर हम अपना सामान भारत में बेचेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो कुछ सामान जो बहुत महंगा होता है, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो सामान महंगा है, लेकिन उसको वो सस्ता बना के भारत में बेचने की कोशिश करते हैं ताकि भारत के लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि भारत के लोग या किसी दूसरे देश के लोग जिनमें ये सामान भेजा जा रहा है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सामान को ख़रीदना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो लोकल मार्केट होती है, जो लोकल कंपनीज होती है, उनको नुकसान पहुंचता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना सामान भेजेगा भारत में, भारत के लोगों को वो सामान सस्ते में मिलेगा और इससे क्या होगा कि भारत की जो कंपनीज होगी, लोकल कंपनीज होगी, उनको नुकसान पहुँचेगा, उनका जो सामान है वो बिकेगा नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है डंपिंग का। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डंपिंग मीन्स व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय ए कंट्री टू ए फॉरेन कंट्री एट ए प्राइस लोअर देन द प्राइस इट चार्जेस इन इट्स ओन होम मार्केट इज कॉल्ड डंपिंग। ये कह रहा है कि अपनी होम मार्केट यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो होम मार्केट है, उनकी खुद की जो मार्केट है, वहाँ वो सामान महंगा है, लेकिन उससे भी वो सामान सस्ता बेच रहे हैं। कहाँ पे? इंडिया में। यानी कि वो सामान इंडिया में सस्ता मिल रहा है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो सामान महंगा है। तो यही होता है डंपिंग, यानी कि जानबूझ के अपना जो सामान है दूसरी कंट्रीज़ में भेजना और दूसरी कंपनीज़ की जो दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं उनको कंपटीशन से बाहर करना। So dumping is a situation of international price discrimination. This unfair trade practice has a negative impact on international trade. इससे सिर्फ कंट्री को नुकसान नहीं होता, इसमें सिर्फ इंडिया को नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो एक ट्रेड पैटर्न होता है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इंटरनेशनल ट्रेड इससे ख़राब होता है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स की। Dumping is illegal only if the foreign country can reliably show the negative effect the exporting firm has caused its domestic producers. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि डंपिंग तभी इलीगल मानी जाएगी जब हमें ये लगेगा कि किसी फॉरेन कंट्री की वजह से किसी दूसरी कंट्री की कंपनीज को नुकसान हो रहा है। तो इस ऑर्डर में यानी कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, उनको बचाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि वो कंट्री उनके ऊपर टैरिफ यूज़ कर सकती है और कुछ कोटास उनको दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी की, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बात की थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी मीन्स इट इज़ ए प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ इम्पोज्ड बाय ए डोमेस्टिक गवर्नमेंट, यानी कि डोमेस्टिक गवर्नमेंट, आप इंडिया यहाँ पे रख सकते हैं, डोमेस्टिक गवर्नमेंट ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स, यानी कि जो अमेरिका का सामान है, दैट आर एट ए प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्जेस इन इट्स ओन होम मार्केट। तो जैसे ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो सामान भी भारत में फिर महंगा बिकेगा। इससे क्या होगा कि कंपटीशन बना रहेगा डोमेस्टिक कंपनीज के बीच में और जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, अमेरिका की जो कंपनीज हैं, उनके बीच में। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज़ इम्पोज्ड एज ए रेमेडी टू द डिस्टोर्टिव ट्रेड। डिस्टोर्टिव ट्रेड क्या होता है? जब हमें ट्रेड पैटर्न ख़राब देखने को मिलता है, यानी कि कोई एक कंट्री जो है अपने फ़ायदे के लिए काम करती है और दूसरी कंट्रीज़ को नहीं देखती, विच अराइजेज ड्यू टू द डंपिंग ऑफ गुड्स। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डंपिंग ऑफ गुड्स, यानी कि अपना सामान बिल्कुल सस्ते में बेचना। देखो ये यूएस से भी करता है, ये साउथ कोरिया भी करता है और सबसे ज़्यादा तो चाइना करता है। चाइना अपना सामान डंप कर देता है दूसरी कंट्रीज़ में। दिस टूल ऑफ फेयर कंपटीशन इज़ परमिटेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टूल को प्रमोट किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। From a long-term perspective, anti-dumping duties can reduce the international competition of the domestic companies producing the similar goods. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Unless revoked earlier, the validity of anti-dumping duty is for 5 years. जब भी कोई देश एंटी डंपिंग ड्यूटी, मान लो इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है, तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 5 साल तक रहेगी। लेकिन हाँ, 5 साल से भी ज़्यादा उसको बढ़ाया जा सकता है और 5 सालों के लिए, लेकिन उसके लिए होता है सनसेट और एक्सपायर रिव्यू इन्वेस्टिगेशन। इसमें यह देखा जाता है कि हाँ, हमें आगे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो और आगे के 5 साल बढ़ा दिए जाते हैं। आखिर क्यों एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? इसका मेन पर्पस है, इट्स जॉब इज़ टू प्रोवाइड द ट्रेड डिफेंस सपोर्ट टू द डोमेस्टिक
कंपनीज एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उसको बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है किसी भी देश के द्वारा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।